बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लैनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बेस्ट वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूं कि हमारे परिंदों का जोड़ा नहीं लग रहा, तो कैसे बहुत कम वक्त में हम अपने परिंदों का पेड़ लगा सकते हैं, और अगर पेड़ नहीं लग रहा तो हमें क्या करना चाहिए। तो बगैर टाइम ज़ाया के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो आपको बताता चला जाऊं कि आप अगर आज परिंदे लेकर आए हैं, सबसे पहले आपका ये कंफर्म होना ज़रूरी है दो बातों का, कि आपके पास नर मादा हो, और दूसरी चीज़ आपका पेड़ अडल्ट हो, नर मादा अडल्ट हो। दो चीज़ें कंफर्म होना ज़रूरी है, नर मादा और अडल्ट। यानी कि अडल्ट से मुराद वो परिंदा जो कि ब्रीड के काबिल है, जिसकी उम्र अंडे बच्चों वाली है। अब ये कैसे होगा? पहली चीज़, नर मादा, जितनी भी मादा हैं, जितनी भी फीमेल पैरेट हैं, उनकी नोज़ वाइट ही होगी, वाइट सफ़ेद होगी, हल्का सा लाइट सा ब्लू निशान हो सकता है सीयर के पास, नोज़ के पास, अदरवाइज वाइट होगी। तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, या लाइट सी ब्राउन होगी। इसके अलावा फीमेल पैरेट का कोई सीयर का कलर नहीं है। बाकी जितने भी कलर हैं वो नर के हैं, चाहे वो पर्पल है, चाहे वो ब्लू है, चाहे वो पिंकिश है, व्हाटएवर, वो जितने भी कलर हैं वो नर के हैं। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। दूसरी चीज़ मैंने आपसे बात की है कि अडल्ट की सबसे बड़ी पहचान दो है। एक ये कि उसके सर के ऊपर जो बाड़ होती हैं, जो लाइन होती हैं, वो साफ होती हैं, वो यहाँ से आते हुए नोज तक नहीं आती, बिल्कुल साफ होती हैं उसकी बाड़, उसकी लाइनें। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। उसके अलावा जो दूसरा टिप है वो उसकी आई रिंग है। जो जिस तरह हमारी ये आँख के गिर्द वाइट कलर का जो नज़र आ रहा है आपको, ये आई बॉल के गिर्द आपको वाइट नज़र आ रहा है, इस तरह उनका रिंग होगा आँख के गिर्द। अगर वो रिंग नज़र आ रहा है तो आपका बर्ड जो है वो अडल्ट स्टेज पर है या अडल्ट हो चुका है। अब इन दो चीज़ों के बाद बात करते हैं कि हमारा बर्ड जो है वो पेड़ कैसे लगाएगा और कितना टाइम लेगा, और नहीं लगा रहा तो कैसे लगाना है। सबसे पहली चीज़ कि कम से कम आपने अगर आज परिंदा लिया तो आपने 1.5 से 2 माह वेट करना है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ऐसा नहीं करना कि यार आज पेड़ लिया और आज ही अंडा दे दे, नहीं। ऐसा होता है कि 1 माह में परिंदा ब्रीड कर दे, लेकिन वो कम चांसेस होती हैं। पहली चीज़ ये है कि हमारा परिंदा नई जगह पर आया, नए माहौल पर आया, तो उसे टाइम चाहिए। तो कम से कम 1.5 से 2 माह आपने वेट करना है, टेंशन नहीं लेनी। आपका परिंदा आपको 1 माह में पेड़ जो है वो लगा कर बता देगा। बिलफर्ज 1 माह के बाद आपका पेड़ नहीं लगा परिंदे का, पहले मैंने बात किया 1.5 से 2 माह वेट करना, लेकिन 1 माह के बाद आपने इस चीज़ को सोचना स्टार्ट कर देना है, गौर व फिक्र करनी है कि परिंदा पेड़ नहीं लगा रहा। अब 1 माह तक अगर परिंदा पेड़ नहीं लगा रहा तो आपने क्या करना है कि आपने अपने परिंदे को कॉलोनी से निकाल कर एक छोटे केज में शिफ्ट करना है। अब कॉलोनी से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि उसमें 10-15 पेड़ पड़े हुए हैं, नहीं। कॉलोनी से मुराद ये है कि बड़ा पिंजरा, समझ रहे हैं बात, जिसकी लेंथ ज़्यादा है, जिसके आप समझ लें कि जहाँ पर परिंदा इजीली फ्लाई कर सकता है, जहाँ पर परिंदा दूर दूर बैठ सकता है। ऐसी जगह से उठाकर उस केज पर लेकर आ जाना जिसकी जो है लंबाई चौड़ाई ही 1.5 बाई 1.5 हो, कम से कम, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, 1.5 बाई 1.5, यानी कि ये साइज़। अब इस साइज़ में परिंदा कितना एक दूसरे से दूर जा सकता है आप भी बेहतर जानते हैं। इस जगह पर दोनों को शिफ्ट कर देना है और 15 दिन तक वेट करना है आपने। 15 दिन गुजरने के बाद 70% चांसेस है कि आपका परिंदा जोड़ा बना चुका होगा। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपका परिंदा
15 दिन तक इंशाल्लाह अगर ठीक हुआ तो जोड़ा बना चुका होगा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर परिंदा पेड़ बना चुका है तो आपने जिस जगह पर ब्रीड लेनी है वहाँ पर शिफ्ट उन्हें कर सकते हैं। अब ये भी आप क्वेश्चन कर रहे होंगे कि भाई हम पहले ही दिन से छोटे केज में कन्वर्ट कर लें तो कैसे है, तो भी बेस्ट है। लेकिन इशू ये आता है कि जब आप एक परिंदे को एक जगह पर शिफ्ट कर देते हैं छोटे पिंजरे पर, अब वहाँ पर उनका पेड़ बन गया, आप उठाकर बड़े पिंजरे पर रख देते हैं, वहाँ पर उन्हें माहौल पसंद नहीं आता। यहाँ पर वो ब्रीडिंग मूड पर थे, लेकिन बड़े पिंजरे पर बाद में शिफ्ट किया तो ब्रीडिंग मूड उनका चेंज हो गया या माहौल इफेक्ट कर गया, तो वो ब्रीडिंग मूड से हट सकते हैं। तो इसलिए फिर जगह चेंज करना मुनासिब नहीं है। जब आपने बड़े पिंजरे में रखा, वहाँ पर ब्रीड नहीं हो रही, वहाँ पर पेड़ नहीं बन रहा, या सारे परिंदों के साथ रखा है वहाँ पेड़ नहीं बन रहा, तब मजबूरी है छोटे पिंजरे पर लाना। तो उस पिंजरे में रखकर जब पेड़ लग जाए तब आप शिफ्ट कर लें, तब कोई और सेंस है। समझ रहे हैं ना बात? तब सेंस ये है कि पेड़ लगवाना था, इसलिए अब मैंने ब्रीड यहाँ पर ही लेनी है, तो वो मसला क्लियर हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं कि 1.5 माह गुजर चुका है लेकिन पेड़ अभी भी नहीं लगा, आपने सेपरेट भी रखा था फिर भी पेड़ नहीं लगा। तो मेरा भाई लास्ट सलूशन आपको यही बताऊंगा, जिसके बाद मैं समझता हूँ कि सलूशन कोई नहीं। आप जितना मर्जी कह लें कि हम इस तरह कर लेते हैं तब पेड़ बन जाएगा, मैं इसको एडमिट नहीं करता, मैं इसको तस्लीम नहीं करता। क्योंकि अगर एक परिंदा 1.5 माह से एक दूसरे में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि कोई मेडिसिन से किसी और ट्रिक से आप उस जो परिंदा है उसका जोड़ा लगवा लें और फिर उससे ब्रीड भी ले लें। आप मेडिसिन से जोड़ा लगवा सकते हैं हीट पर लाकर, लेकिन वो जोड़ा जो होगा ना वो आपको ब्रीड फर्टाइल नहीं देगा, सही एग नहीं देगा, ये आपको बता दूं। तो वो चीज़ करें जो परिंदा खुशी से करे, इस चीज़ को ज़हन में रखना है, फोर्स नहीं करना। आप अपनी पसंद का जोड़ा लगा सकते हैं लेकिन एक लिमिट के साथ, मजबूरी के साथ नहीं। लिमिट दें उन्हें, टाइम दें, उस टाइम में वो एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं, वेल एंड गुड। नहीं करते तो आप चेंज कर लें। अब ऐसा तो नहीं करना कि आप उनके वेट में उसकी भी एज कम कर दें, उसकी भी एज कम कर दी, इफेक्ट तो होता है एज का। तो इसलिए आपने 1.5 माह के बाद पेड़ नहीं लग रहा, मैं ब्रीड की बात नहीं कर रहा, फिर ज़हन में रखें, अंडे बच्चे लेने का 1.5 माह टाइम नहीं मैं दे रहा, पेड़ जोड़ा लगने का 1.5 माह टाइम दे रहा हूँ। तो 1.5 माह तक अगर जोड़ा ही नहीं लगा, वो चूंच नहीं मिला रहे, जोड़ा लगने की निशानी है, एक दूसरे को दाना चेंज करते हैं, नर दाना खिलाएगा मादा को, उसके अलावा एग्रेसिव होंगे, एक दूसरे के आगे पीछे होंगे, आपको नजर आएगा कि ये दिलचस्पी ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ 1.5 माह में, तो आपने डेफिनेटली चेंज कर देना है किसी एक बर्ड को। किस बर्ड को चेंज करना है, अब ये आपकी सेंस है, आपकी नज़र है, आपने जज करना है कि नर मादा में कौन सा परिंदा जो है वो ज़्यादा अग्रेसिव या ज़्यादा एक्टिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नर मादा के पास जाता है क्रॉस के लिए, पेयरिंग के लिए, लेकिन मादा उसको मारती है, दुड़ा देती है, या इंटरेस्ट नहीं लेती, दिलचस्पी नहीं लेती, मुंह पीछे कर लेती है, चुप करके बैठी रहती है, तो आपने फीमेल पैरेट को बगैर कोई टेंशन लिए चेंज कर लेना है। आपने उसे उठाना है, आप दुकानदार के पास जाएं, उसे चेंज कर लें, कोई नहीं 20-30 रुपये, 40-50 रुपये ज़्यादा भी लग जाए तो इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन आप अपनी पसंद की एक्टिव फीमेल पैरेट उठाकर ले आएँ। अब अगर फीमेल पैरेट नर के पास जाती है, एग्रेसिव होती है, लेकिन नर जो मेल है वो एग्रेसिव नहीं है, मेल को चेंज कर लें 1.5 माह के बाद, ये चीज़ ज़हन में रखनी है। तो इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि कैसे आते ही पेड़ लगता है, आपको वाजिया चीज़ नज़र आएगी। तो दिलचस्पी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, जो दिली तौर पर हो, मजबूरन नहीं। मजबूरी से आपको ब्रीड तो मिलेगी लेकिन ब्रीड ठीक नहीं होगी, फर्टाइल एग नहीं होंगे। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, ज़्यादा अपने परिंदे को मजबूर नहीं करना। और अगर आपके पास घर में ही परिंदे काफ़ी मौजूद हैं तो आप उसमें से भी फीमेल पैरेट या नर को चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्ट उनकी उम्र से लेकर, जेंडर से लेकर एंड तक
पेड़ लगने तक यही टिप्स हैं जिससे आप जल्द अपने परिंदे का पेड़ लगा सकते हैं। तो जाने से पहले अगर आपने हमारा मेडिकल बॉक्स परिंदों का अभी तक ऑर्डर नहीं किया, जो कि आपके परिंदों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विटामिन की कमी, कैल्शियम की कमी, एंटीबायोटिक, मोशन, बुखार, हर चीज़ को हमने उस बॉक्स में रखा है। बहुत मुनासिब कीमत, डिलीवरी फ्री है। तो अगर आप हमारे से मंगवाना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0347 442 111 7 पर आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।